नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग नव हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दो देशों के बीच में 27 सितंबर को युद्ध शुरू हो गया था और तब से लेकर अब तक लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं और युद्ध चल रहा है। और जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे ही ये युद्ध और ज्यादा लीथल होता जा रहा था। जैसे अब दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे देश की सिविलियन पॉपुलेशन को और ज्यादा टारगेट कर रही थी, जो कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात थी। तो दोस्तों, अब इस युद्ध को लेकर रूस ने एक बहुत बड़ी न्यूज दी है और मैं तो इसे एक गुड न्यूज कहता हूँ। गुड न्यूज ये है कि दोनों देश युद्ध पर सीज फायर घोषित करने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हो पाया है। ऐसा करवाने के लिए रूस को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यूज एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ और आपको अपडेटेड रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोज में इस युद्ध के बारे में आपको लगातार अपडेट दे रहा था और मैंने आपको इसके बारे में काफी बातें बताई थी। जैसे तुर्की जो है अपने हित के लिए इन दोनों देशों को लड़वा रहा था और तुर्की ही सीरिया से आतंकवादियों को भर्ती करके अजरबैजान भेज रहा था। और जब वर्ल्ड पावर्स मिलकर कोशिश कर रहे थे कि ये युद्ध रुक जाए, तुर्की तब युद्ध रुकने देने का नाम नहीं ले रहा था। और मैंने आपको बताया था क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही रूस के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं, इसलिए रूस अपने लेवल से कोशिश ये कर रहा था कि दोनों देश युद्ध के लिए रुक जाएं। और इसी वजह से रूस आर्मेनिया के साथ में CSTO पैक्ट होने के बाद में भी युद्ध में नहीं कूदा था। इसकी एक और वजह ये भी थी कि रूस के अनुसार अगर अजरबैजान आर्मेनिया की मेनलैंड का मतलब ये है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नोगोर्नो काराबाग के रीजन को छोड़ के मेनलैंड जो आर्मेनिया की है, अगर वहां पे अजरबैजान हमला करता तो रूस को इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाना पड़ता। लेकिन दोस्तों, जितना रूस युद्ध रुकवाने का प्रयास कर रहा था उतना ही तुर्की युद्ध भड़काने के काम कर रहा था। आखिरकार रूस को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रूस ने युद्ध में कूदने के संकेत दे दिए, जिस वजह से अजरबैजान को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं लेटेस्ट न्यूज बता देता हूं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध रुकवाने के लिए दोनों देशों के बीच में बात करवाने के लिए दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को रशिया में इनवाइट किया था। और रूस में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लोवरोव की अगुवाई में 10 घंटे तक आर्मेनिया और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बैठक चली। और फाइनली इस बैठक में यह तय हुआ कि दोनों देश अभी पहले सीज फायर को बहाल करेंगे और जो वॉर प्रिजनर्स है उनका एक्सचेंज करेंगे। सीज फायर होने के बाद बड़े लेवल पर दोनों देशों के मिनिस्टर्स मिलेंगे और तब इस कॉन्फ्लिक्ट पर आगे बातें शुरू होगी। तो दोस्तों, अब समझ आपको आ ही गया होगा कि किस तरह रशिया ने अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए अपने दोनों मित्र देशों के बीच में युद्ध को रुकवा लिया। और दोस्तों, इससे जरूरी ही रशिया की रीजन में और ज्यादा डोमिनेंस बढ़ेगी, क्योंकि इस युद्ध को यूएस, फ्रांस और रशिया के एक तरह से जॉइंट कॉल पर भी नहीं रोका गया था, लेकिन रशिया ने जिस तरह दोनों ही देश के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलाकर बातचीत में युद्ध रुकवाया, ये वाकई में ही काबिले तारीफ है। तो चलिए दोस्तों, अच्छी बात है कि दो देशों के बीच में युद्ध रुक गया और ज्यादा लोग मरने से बच गए, और यही ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है। आशा करता हूँ कि अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। मेरी और वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।